हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 सीपीओ एसआई 2019 मेडिकल्स चल रहे हैं। मेडिकल खत्म होने वाले हैं और मेडिकल के बाद मेरिट आपका रहेगा। मेरिट के लिए आप लोग आश्वस्त हैं कि कितना मार्क्स बन रहा है। 300 बन रहा है, 200 बन रहा है, 150 बन रहा है, कितना बन रहा है ये आपको पता है। दूसरी बात मैं देखिए आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरिट के लिए हमें मैसेज करते हैं। हम लोग जनरली मेरिट का जो कहते हैं ना असेसमेंट वो नहीं कर पाते हैं। मेडिकल की हम बात करते हैं, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप हमारे पास सेंटर पर आते हैं काफ़ी कैंडिडेट्स, और कुछ हमारे साथी जो है वो नहीं आए। कुछ ऐसे भी थे जो मैं आना तो चाहता था लेकिन बहुत दूर था, इस वजह से मैं नहीं आया और पॉइंट मिल गया। उसके बाद भी हमने उनको ये बताया कि री मेडिकल, देखिए एक बात मैं कह दूं आपको कि डिटेल मेडिकल में सभी हमारे साथी फिट नहीं होंगे। डिटेल मेडिकल में 20 कैंडिडेट्स को एक मेडिकल अफसर मेडिकल करते हैं तो 20 के 20 को वो फिट नहीं करते हैं जनरली। उसमें से कुछ ना कुछ तो देखिए कमियां रहती हैं, कुछ एरर ऑफ जजमेंट्स भी रह जाता है, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन हर कैंडिडेट अपने आप को फिट मानता है, यानी कि जिसका कान डिस्चार्ज हो रहा है वो भी कहता है कि मुझे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कान तो डिस्चार्ज हो रहा है तो बचपन से हो रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आपको आज नहीं है और हो सकता है कि वो आपको कल डिटेक्ट हो जाए। आज आपने चेकअप करवाया, आप बिल्कुल फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट भी आपने स्पेशलिस्ट से चेक करवा लिया, लेकिन हो सकता है कल आपको एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो हमारे सेंटर्स हैं उन पर किस तरह के मेडिकल हो रहे हैं और री मेडिकल में कितना समय मिल रहा है। तो री मेडिकल में तो 24 आवर्स तो लिखा है गाइडलाइन में, लेकिन री मेडिकल में तो 12 घंटा ही मिल रहा है। और कुछ पॉइंट्स हमारे ऐसे डिटेक्ट हुए हमारे साथियों को कि जो उन्होंने री मेडिकल भी ऑप्ट नहीं किया, वो अपने घर लौट गए कि ये तो 12 घंटे में मेडिकल अफसर ने, पीओ सर ने उनको यही कहा वहां पे कि आपको 12 घंटे में ये करेक्शन नहीं हो पाएगा, आप कलर ब्लाइंडनेस है आपका, तो ये ठीक नहीं हो सकता। कुछ हमारे सेंटर जो ऐसे हैं कि वहां पर पर्टिकुलरली कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसा कि आप लोग बताते हैं। हम तो इस बात को नहीं मानते कि किसी सेंटर पर कोई मेडिकल अफसर जान के कोई पॉइंट देंगे। यदि आपको वाकई पॉइंट है तो आपको मिलेगा, और यदि एरर ऑफ जजमेंट है तो आप री मेडिकल में फिट हो जाएंगे, और वाकई पॉइंट है तो आप री मेडिकल में भी अनफिट हो जाएंगे। अब ये हमने देखिए यहाँ पे लिया है, ये सीआरपीएफ अजमेर का है। अब इसमें आपको बता दूं कि हमारे एसएससी जीडी के जो साथी हैं वो पूछते हैं कि एसएससी जीडी का मेडिकल भी क्या सीपीओ सब इंस्पेक्टर जैसा ही होता है। ट्रेड्समैन से लेकर सीएपीएफ सहायक कमांडेंट तक के मेडिकल एक ही गाइडलाइन के अनुसार होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आप अफसर बनने जा रहे हैं तो आपका मेडिकल हार्ड होगा और आप सिपाही बनने जा रहे हैं तो आपका मेडिकल आसान होगा, ऐसा नहीं है। मेडिकल गाइडलाइन एक जैसा ही है। कलर परसेप्शन जो है उसमें कुछ छूट दी गई है। ट्रेड्समैन के लिए या ड्राइवर के लिए CP2 है तो ट्रेड्समैन के लिए CP4 है, लेकिन वो भी शायद आने वाली भर्तियों में ट्रेड्समैन के लिए भी CP3 हो जाएगा। कांस्टेबल GDS CPO सब इंस्पेक्टर की हम बात करें तो कलर परसेप्शन 3 है। अब 3, 4, 5, 2 क्या है वो अलग से हमारे वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब इनको कौन कौन से पॉइंट दिया, देखिए इनको जो 4 पॉइंट दिया है, डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, और ये दूसरा इनको दिया है होमोरॉइड का पॉइंट है, और क्यूबिटस वेरस है, कैरिंग का पॉइंट है, और वेरिकोज वेन्स ऑफ लेफ्ट लेग। अब इनका री मेडिकल कैसे होगा। री मेडिकल के लिए आपको सिग्नेचर ले लिया यहाँ पे, यही इसी में आपसे कंसेंट ले लिया जाता है री मेडिकल के लिए। यदि आप ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप एब्सेंट भी रह सकते हैं। दूसरे दिन आप एब्सेंट रहते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको घर से बुलाने के लिए आएंगे। आप एब्सेंट हैं तो आपका एब्सेंट लग जाएगा। डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन जो है इसमें आपको स्पेशलिस्ट आपको चेक करेंगे, आपका जो है थोड़ा समय दिया जाता है आपको कि डिटेल मेडिकल अफसर के यहाँ पे एरर ऑफ जजमेंट हो गया तो आपको कुछ समय दिया जाएगा। री मेडिकल जो पुराना स्कीम था उसमें यदि विजन का पॉइंट है तो मशीन से चेक किया जाता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने लेजर करवाया है, लेकिन इस बार तो हमने नहीं देखा ऐसा कि किसी कैंडिडेट को मशीन से चेक किया हो। यदि नेक्स्ट डे भी उनका विजन का प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट डे भी उनको नॉर्मल चेक किया उनको, लेकिन किया स्पेशलिस्ट ने। हेमोरॉइड भी सर्जन चेक करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल पूरा चेक करेंगे वो यदि ठीक है तो। क्यूबिटस वायरस, इसमें एक्सरे का रूल है, बिना एक्सरे के यदि आपको अनफिट किया जा रहा है तो मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही है। और
बिना एक्सरे के आपको फिट किया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट ही होना मकसद है। वेरिकोज वेन्स भी सर्जन चेक करेंगे। वेरिकोज वेन्स कैसे होगा? कलर डॉपलर टेस्ट होगा इसका। कलर डॉपलर टेस्ट यदि आपका नॉर्मल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि इसी भर्ती में ऐसा भी हुआ कि कलर डॉपलर टेस्ट एक कैंडिडेट ने करवाया था, बिल्कुल नॉर्मल स्टडी था उनका कलर डॉपलर टेस्ट, और मेडिकल कॉलेज में करवाया। ऐसा नहीं था कि किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर का जो उनका सेंटर था वहां पर उनको वेरिकोज वेन में उनको अनफिट कर दिया गया, जबकि वो ये कहते हैं कि मेरा जो जहां से जो चेकअप करवाया था उन्होंने वेरिकोज वेन्स नॉर्मल लिखा उन्होंने, लेकिन फिर भी वो अनफिट कर दिया गया। इस आधार पर अनफिट कर दिया गया, उसकी वजह बता देता हूं कि फोर्स के डॉक्टर ने आपका मेडिकल सुटेबिलिटी तय करना है। फोर्स के मेडिकल अफसर को ये लगता है कि ये वेरिकोज वेन इन फ्यूचर प्रॉब्लम कर सकता है तो वो आपको बिल्कुल अनफिट कर सकते हैं। वेरिकोज वेन से नहीं, कोई भी पॉइंट यदि उनको ये लगता है कि ये इन फ्यूचर प्रॉब्लम कर सकता है तो ये उनका पावर है, उनका विवेकाधिकार है उनका कि 20 डिग्री तक का कैरिंग एंगल फिट कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेडिकल अफसर 15 वाला जो है उसको जैसे ही वो 15 से ऊपर हो गया अनफिट कर देंगे, ऐसा भी होता है। दूसरा पिक हम देखते हैं, हाइपरटेंशन, बीपी का पॉइंट है। तो बीपी का पॉइंट जो है वो देखिए, बीपी का पॉइंट जो है उसमें इनको हाइपरटेंशन में भी इनको यहाँ पर ये इनका हाइपरटेंशन अनफिट हो गए हैं। ये 21 तारीख को इनका सेंटर जो है वो कहाँ का है? बिलासपुर, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ बिलासपुर। हाइपरटेंशन में देखिए अनफिट जो है वो बड़ा अफसोस है। हाइपरटेंशन यदि आपको पता है कि मुझे हाइपरटेंशन है तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है। लेकिन री मेडिकल यदि आपको मिल गया तो उसमें आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एडवांस डायग्नोसिस होता है। कौन से होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये भी हाइपरटेंशन बिलासपुर, री मेडिकल भी अनफिट कर दिया गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। ये चंडीगढ़ का एक हमारे साथी का एक पिक है कि इनको स्पेशलिस्ट के पास में इनको रेफर किया था, तो बीपी हाइपरटेंशन का जो पॉइंट था उसमें कौन कौन सा देखिए लिपिड प्रोफाइल, ये जितना भी है देखिए, ये मेडिकल जो है विटामिन B12 और ईसीजी, ये सब कुछ है। मुझे मेडिकल का जो मेडिकल अफसर का जो लिखा हुआ है वो थोड़ा कम समझ आ रहा है। सब कंप्लीट ये टेस्ट होंगे, इन टेस्ट का आपका रिपोर्ट नॉर्मल रहेगा, आप फिट हो जाएंगे। लेकिन डीएमई में आप, बीपी में आप फिट होना बड़ा ही आसान है। जितना डीएमई में फिट होना आसान है बीपी में, उतना ही री मेडिकल में फिट होना मुश्किल है, क्योंकि री मेडिकल में फिर अब इसमें कहीं ना कहीं यदि एलएफटी और ये सब आपका कहीं प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया तो आपका वर्दी का सपना टूट जाएगा। हाइपरटेंशन 150 और 100 जा रहा है, जबकि कितना जाना चाहिए? 150 जो है ये 140 से ऊपर नहीं, और 100 वाला जो है वो 90। यदि इससे ऊपर चला गया तो आप अनफिट हो जाएंगे। होना कितना चाहिए आपको पता है? 120/80 होना चाहिए। ये 80-60 तक चलेगा, ये 100 तक चलेगा। यदि इस रेंज से बाहर आप जाते हैं तो वहां पर अब टेबलेट के लिए आप लोग बड़ा मैसेज करते हैं, और एक हमारे साथी जो है वो तो टेबलेट हमने नहीं बताया तो बड़ा नाराज हो गए वो। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि टैबलेट हम मैसेज पर नहीं बताते हैं। टैबलेट के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि वो टैबलेट हो सकता है कहीं आपको साइड इफेक्ट कर दे। जो आप कम करना चाह रहे हैं वो बढ़ जाए, या बढ़ाना चाह रहे हैं वो घट जाए। तो टैबलेट लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है। और व्हाट्सएप पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हमने आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वो दिया है आपको ईज करने के लिए, आपकी टेंशन कम करने के लिए, नाराज होने के लिए नहीं दिया। तो नाराज नहीं होना है, जिस नम्रता से आप आए हैं हमारे पास में उसी नम्रता को बनाए रखना है। सीआरपीएफ पुणे का सेंटर है। यहां पर देखिए ओवरवेट बाई 1.8 kg, 1.8 किलो, 71 से 75 नॉर्मल रेंज था, लेकिन इनका वेट जो है वो 76.8 आ गया। अब ये 76.8 तो 2 दिन में भी आप भूखा रह के आप कवर कर सकते हैं। कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि मैं 2 दिन तक कुछ ना खाऊं, ऐसा भी गलती नहीं करना है, उससे आपका शुगर लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। क्रॉनिक स्किन डिजीज है इनको, लेकिन वो क्रॉनिक स्किन डिजीज है तो फिट नहीं होता है, लेकिन इनको एक्चुअली बर्थमार्क था और स्क्विंट राइट आई। अब ये कैंडिडेट जो है इनके लिए मैं बता दूं कि ये फिट हो गए। इनको एक्चुअली जो क्रॉनिक स्किन डिजीज था वो बर्थमार्क था इनका।
तो बर्थमार्क स्पेशलिस्ट ने चेक किया, फिट हो गए। ओवरवेट जो था वो बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई काउंट करके फिट हो गया, और स्क्विंट जो है वो भी स्पेशलिस्ट ने चेक किया तो वो फिट हो गया। लेकिन कुछ हमारे सेंटर्स पर ये भी हमारे साथियों का शिकायत था कि हमारे सेंटर पर बॉडी मास इंडेक्स काउंट नहीं किया और 500 ग्राम ज्यादा था, उनको भी अनफिट कर दिया री मेडिकल में। वो मेडिकल अफसर का पावर है, वो कैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, हाइपरटेंशन 150 और 106 है, वेरिकोज वेन्स राइट लेग, और टैटू RSN लेफ्ट फोरआर्म। टैटू तो पहले ही रिमूव करवा लेना चाहिए था, ये टैटू क्यों रखा हुआ था? टैटू 12 घंटे में फिट नहीं होगा, लेकिन ये दूसरे पॉइंट है, ये फिट हो सकते हैं। वेरिकोज वेन्स जो है वो कलर डॉपलर टेस्ट नॉर्मल रहेगा तो फिट हो जाएगा, लेकिन अब इनका तो मोरल जो था वो इतना डाउन हो गया कि इन्होंने तो री मेडिकल ही नहीं लिया, ये तो अपने घर लौट गए कि 12 घंटे में टैटू क्या बनेगा, तो मैं तो लौट जाता हूँ। वो डिसाइड इनको करना था। तो हमारे जो 2020 के जो साथी हैं, या SSC GD के जो साथी हैं, या BSF वाटर विंग की जो तैयारी करने वाले जो साथी हैं, उनके लिए देखिए ये सब जो है ये सीखने को उनको मिल रहा है। यदि आपका भी ऐसा पॉइंट है तो उसको क्लियर करवा लीजिए, दिल्ली पुलिस के आपके मेडिकल आने वाले हैं। वेरिकोज वेन्स बाइफर्केटेड लेफ्ट फोर्थ रिब देखिए, जो आपके पसलियां हैं वो बाइफर्केटेड किस तरीके से, कि वो बाइफर्केटेड क्या है कि वो पसली जो है वो इस तरीके से बाइफर्केशन हो जाए। अब ये पॉइंट जो है एक पर्टिकुलर सेंटर पर हमने देखा कि कम से कम 10 ऐसे कैंडिडेट जो हैं उनको कि एक पर्टिकुलर सेंटर पर ये पॉइंट मिला, और वो 10 के 10 वो फिट भी हो गए। तो पॉइंट मिल सकता है, एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। वेरिकोज वेन, ओवरवेट, क्रोनिक स्किन डिजीज, स्क्विंट लेफ्ट आई, ये आप देख रहे हैं, ये पीछे हमने डिस्कस कर लिया। ये RSN, अब ये RSN ने क्या किया कि जब इनको 5 दिन पहले पता चलता है कि ये तो गलत है, इसको तो फिट करवाना चाहिए, जब 18 से मेडिकल शुरू हुआ तो इनको पता चलता है, तो ये एक टैटू रिमूव शॉप पर जाते हैं और वहां पर इन्होंने रिमूव करवाया। लेकिन वो देखिए 5 दिन में रिमूव नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया अनफिट। जबकि ये यदि 15 दिन पहले रिमूव करवा लेते तो इसमें फिट हो सकते थे। 10 दिन का गैप रह गया, वर्दी का सपना टूट गया। हाई बीपी, अब देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये बड़ा जो है इसको कहते हैं ना कि बहुत ही टॉर्चर करने वाला पॉइंट है। हाई बीपी, सब कुछ ठीक था लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक्साइटमेंट की वजह से बढ़ गया। एक्साइटमेंट, आप कैंप में जाते हैं, वहां पर आपको एक्साइटमेंट हो जाता है, फोर्स का यूनिफॉर्म देखते हैं, वेपन्स देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं। अब इसमें यदि अनफिट हो जाते हैं, उसके बाद पुराने मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि वहां पर हमारे साथियों ने बीपी में अनफिट होने के बाद में रिट पिटिशन फाइल किया, क्योंकि कैंप के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है और कैंप के बाहर सिविल में चेक करवा रहे हैं तो वहां पर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। तो फोर्स की तरफ से भी एडवोकेट खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि कैंडिडेट कहता है कि साहब मैं तो जब कैंप के अंदर जाता हूं तो वहां पर मेरा एक्साइटमेंट की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो फोर्स के एडवोकेट थे, उन्होंने भी इसको अपोज किया। वो कहते हैं कि जिसका वर्दी देखकर और हथियार देखकर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो फौज में रहने के काबिल नहीं है, उनको अपने घर पर रहने दीजिए। क्योंकि फौज में तो हो सकता है कि वर्दी और हथियार ही नहीं, कभी लाल वर्दी भी देखना होगा और कभी हथियार चलाना भी पड़ेगा, चलते हुए भी देखना होगा, और सामने से चल रहा है तब कलमे वाली उंगली कहाँ है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आपको पता नहीं चलेगा। तो उसमें ब्लड प्रेशर के जो हमारे साथी हैं, देखिए वो रिट पिटिशन फाइल करने के लिए हम तो उनको एडवाइज नहीं करते हैं कि यदि आपका सिंगल बीपी का आपका पॉइंट है और आप उसमें आपका पूरा कंप्लीट चेकअप आपका किया है, LFT ये सब ECG वगैरह कंप्लीट डायग्नोसिस आपका किया है, और उसके बाद आपको अनफिट किया जा रहा है, तो चांसेस बहुत कम है, बाकी आपको डिसाइड करना है। अजमेर क्या हुआ, DNS में अनफिट हो गए और राइट साइडेड हियरिंग लॉस भी है विद एक्टिव स्कैंटी डिस्चार्ज। पूरा मेहनत टूट गया, वर्दी का सपना टूट गया। हाइपरटेंशन है, ट्रेमोर्स है और कार्डियोमेगली। ये क्या है? देखिए हाइपरटेंशन वही एक्साइटमेंट की वजह से बीपी बढ़ गया, ट्रेमोर्स और कार्डियोमेगली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट एनलार्जमेंट। क्रोनिक डिजीज है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि क्रोनिक ही है, ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्पेशलिस्ट पे। लेकिन अब ये जो कैंडिडेट है ये हमारे फिट हो गए,
ये तीनों ही पॉइंट जो है उसमें ये फिट हो गए। अब एक पॉइंट में भी री मेडिकल अनफिट हो गए, 5 पॉइंट में री मेडिकल फिट हो गए। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, मेरा एक पॉइंट है, क्या मैं फिट हो जाऊंगा क्या? ये हम नहीं बता सकते कि एक पॉइंट है आप फिट हो जाएंगे। मुझे हाइपरटेंशन का पॉइंट मिला, आपका हाइपरटेंशन मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि आप अभी लास्ट स्टेज में हैं, आपने बहुत मेहनत किया, आपने वेट लूज किया, 15-15 किलो, 20-20 किलो वेट जो है हमारे साथियों ने लूज किया, हमारे सेंटर पर आके भी 10 किलो तक के वेट लूज किए, कलर विजन का प्रैक्टिस भी हमारे पास में करके गए, फिट भी हुए हैं, और पॉइंट नहीं था वो पॉइंट भी डिटेक्ट हो गया और अनफिट हो गए। अब क्या करें? हाइपरटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो देखिए, वो मैं आपको बताया कि ये आपका एल्बो है और यहां से आपका जो हाथ है वो इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, वो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो होता है। नेजल सेप्टर डिफॉर्मिटी और डीएनएस, ये भी अजमेर का पॉइंट है। अब इनका क्या हुआ, फिट हुए या अनफिट हुए यह नहीं पता है। हाइपर एक्सटेंशन जो है उसको फिजियोथेरेपिक, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करके, थोड़ा अभ्यास करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। ईयर डिस्चार्ज और दूसरा डीएनएस राइट साइड। ईयर डिस्चार्ज मेरा तो बचपन से नहीं बहता था, मैं तो अभी 15 दिन पहले प्रॉब्लम हो गया। 15 दिन नहीं, ये तो 5 दिन पहले भी नहीं, ये तो आपको जिस दिन आपका मेडिकल है उससे पहले दिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और डीएनएस राइट साइड, डीएनएस जो है वो मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि माइल्ड डीएनएस फिट है। अब माइल्ड डीएनएस आपका है और उसके बावजूद भी यदि आपको अनफिट कर दिया तो मेडिकल गाइडलाइन हम आपको दे देंगे, आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और मेडिकल गाइडलाइन हमें देने की जरूरत नहीं है। आप में से काफी लोग जो है वो बीटेक करे हुए हैं, वो एक से एक गूगल सर्च करना जानते हैं। ये ओम जो है, ये ओम परेशानी का सबब बन गया, वर्दी का सपना टूट गया। ये ओम अभी रिमूव करवा लें ताकि आगे आने वाली भर्ती में प्रॉब्लम ना हो। सर्जिकल स्कार एट राइट कोलर बोन टू बी इवेल्युएटेड। सर्जिकल स्कार, सर्जिकल स्कार आपको अपेंडिक्स का आपका सर्जरी हुआ है, आपका हार्निया का सर्जरी हुआ है, इसमें आपको डिटेल मेडिकल अफसर आपका पॉइंट लिखेंगे। किस लिए लिखेंगे? स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए। इनका भी लिखा, इनको क्या प्रॉब्लम था, ये हमारे प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं, हमारे सेंटर पर आए थे, लगभग 2 महीना पहले आए थे। और प्रॉब्लम क्या हुआ था कि बचपन में कभी खेल रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट के पास और वहां एक शीशा गिरता है और वो शीशा जो है वो डायरेक्ट यहां चुभता है। अब उस शीशे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ है वो बता दिया, बचपन की पुरानी चोट है, पेपर्स नहीं है, यदि पेपर्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका इवेल्युएशन हो गया, इवेल्युएशन एक्सपर्ट ने ओपिनियन दे दिया कि ये बिल्कुल ठीक है और ये फिट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वर्दी भी इनकी पक्की है क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छा मार्क्स है। तो विशेष रूप से हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 के तमाम वो साथी जो अभी 9 तारीख को उनका एग्जाम है और उसके बाद मेडिकल की उनकी भी तैयारी शुरू हो जाएगी, तो आप भी अपनी तैयारी रखें। और दूसरे जो भी आने वाली भर्तियां हैं, आप पहली बार आपका मेडिकल है तो मेडिकल चेकअप, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप अपना जरूर करवाएं। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप से देखिए आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसमें आप बच सकते हैं, यहाँ तक कि कलर ब्लाइंड में भी आप बच सकते हैं। 20 प्लस कैंडिडेट जो है पिछले 4 महीने हमारे पास प्रैक्टिस करके गए और अनफिट नहीं हुआ है एक। ये आपको बता देता हूं, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। कलर परसेप्शन आपका 4 है, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं और वो इंप्रूव करके आप फिट हुए हैं तो एक बात आपको और एडवाइस हम करना चाहेंगे कि उस प्रैक्टिस को जारी रखना है। कलर विजन का आपका टेस्ट जो है आपके ज्वाइनिंग मेडिकल में बिल्कुल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां पर आउट हो जाए, और वहां आउट हो गए तो फिर परेशानी हो जाएगी। जय हिंद।